चलिए सीधे रुक कर लेते रायपुर का बड़ी खबर। बस्तर सांसद दीपक बैज बनाए गए हैं नए पीसीसी चीफ। 4 साल के कार्यकाल के बाद मरकाम की विदाई। सत्ता संगठन में समन्वय की कमी बनी मरकाम के जाने की वजह। नियुक्ति विवाद में कुमारी शैलजा से टकराव बड़ा भारी। प्रदेश प्रभारी के आदेश को ना मानकर किया था सेल्फ गोल। सीएम और आलाकमान के भरोसे का दीपक बैज को मिला है लाभ। और बस्तर की सभी सीटें बचाना बैज के लिए अब बड़ी चुनौती हो गई है। जिस तरीके से बस्तर में अभी 12 सीटें हैं और सभी पर कांग्रेस का दबदबा है, तो अब अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में बस्तर की सभी सीटें बचाना बैज के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बस्तर सांसद दीपक बैज छत्तीसगढ़ का कांग्रेस अध्यक्ष उनको बना दिया गया है। आदिवासी चेहरे की जगह नए आदिवासी चेहरे को जगह मिली है। पिछले कई महीनों से मोहन मरकाम को हटाए जाने की हालांकि खबरें सामने आ रही थी। हालांकि अब आदिवासी नेता दीपक बैज को प्रदेश की कमान सौंप दी गई है। आपको उनके राजनीतिक सफर के बारे में बताते हैं। 14 जुलाई 1981 को बस्तर की गड़िया में जन्मे दीपक बैज ने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत छात्र जीवन से की थी। 2008 में वे एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद 2009 में वे युवा कांग्रेस के बस्तर जिला महासचिव बनाए गए। 2013 में पहली बार उन्हें विधानसभा का टिकट मिला और उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। इसके अलावा 2018 के चुनाव में फिर से विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। वहीं 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी बस्तर से वो सांसद बने। तो काफी अच्छा उनका अब तक का राजनीतिक सफर रहा है और उसी के आधार पर, उनके अच्छे आला कमान से रिश्तों के आधार पर आज वो पीसीसी चीफ बन गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इसी सब पर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा। गौरव, सत्ता और संगठन में टकराव की खबरों के बीच में एक बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ की राजनीति में और देखा जा रहा है। किस तरीके से इसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बातें तो ये भी सामने आ रही हैं कि मोहन मरकाम का कार्यकाल पूरा हो चुका था, लेकिन विपक्ष कहीं भी मौका नहीं छोड़ रहा है। आदिवासी होने का भी आरोप लगा रहा है कि आदिवासियों के साथ यहाँ पर गलत किया गया है। आदिवासी तो यहाँ पर दीपक बैज भी हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मोहन मरकाम ने अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था। पिछले साल ही उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था। 1 साल उन्हें एक्सटेंशन मिला। चुनावों की वजह से मोहन मरकाम के खाते में कई उपलब्धियां भी दर्ज हुई। उनके कार्यकाल में 5 चुनाव जीते, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव जीते। पंचायतों में भी स्थिति अच्छी रही, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कार्यकाल के अंतिम कुछ महीनों में जो विवाद रहे वो उन पर भारी पड़े। चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ समन्वय का अभाव, सत्ता और संगठन के बीच तालमेल की कमी की बात हो, या फिर पीसीसी की प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ में नियुक्तियों को लेकर विवाद की बात हो, तो ये जो विवाद रहे ये उन्हें भारी पड़े। और कहीं ना कहीं इसी वजह से केंद्रीय नेतृत्व ने भी ये फैसला लिया कि अब सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल बनाए रखना बेहद आवश्यक है। क्योंकि पंजाब में इसी तरह की स्थितियों के कारण कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी थी। वहां पर जीत की स्थिति के बाद भी कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में इस तरह से कोई भी कोर कसर छोड़ी जाए, कहीं पर भी लूपहोल हो। इस वजह से ये निर्णय लिया गया। और चुनाव के ठीक 2-3 महीने पहले ही इस तरह के निर्णय ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो भी कमियां हैं उसको दूर करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि मोहन मरकाम को हटाकर दीपक बैज को कमान दी गई। हालांकि दीपक बैज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास जीतने में सफल रहे। बस्तर के युवा सांसद के रूप में वो चुनाव जीत कर आए, क्योंकि 2019 का चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण था, बेहद प्रतिष्ठापूर्ण था, तब भी वे जीतने में सफल रहे थे। ऐसे में उन्होंने अपनी विश्वसनीयता साबित की और विधायक रहते हुए भी और सांसद रहते हुए भी उनका दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ और छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नेताओं के साथ समन्वय बना रहा है। इसका लाभ उन्हें मिला। पिछले कई महीने से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि दीपक बैज को जिम्मेदारी मिली थी और कल इस आदेश के साथ ये स्पष्ट हो गया कि मोहन मरकाम की जगह दीपक बैज के चेहरे के साथ कांग्रेस जो है उस संगठन के रास्ते चुनाव में जाएगी। जी गौरव, कहीं ना कहीं ये भी खबरें थी कि कुमारी शैलजा से भी उनका नियुक्ति विभाग में कुछ गड़बड़ी हुई थी और विवाद हुआ था। उसको लेकर भी ये विवाद हो सकता है जिसके कारण ये फेरबदल हुआ हो। निश्चित रूप से नियुक्ति विवाद में कुमारी शैलजा के साथ टकराव जो है वो मोहन मरकाम को भारी पड़ा, क्योंकि प्रभारी महामंत्री का पद कांग्रेस में 2nd पोजीशन का पद होता है जिस पर नियुक्तियां की गई थी। अरुण सिसोदिया को प्रभारी महामंत्री बनाया गया था, लेकिन दूसरे ही दिन कुमारी शैलजा ने आदेश जारी करके इसे निरस्त कर दिया था और उन्होंने कहा था कि रवि घोष को कमान देनी है। रवि घोष संगठन भी संभालेंगे और प्रशासन भी संभालेंगे। लेकिन मोहन मरकाम ने यह आदेश जारी नहीं किया कि रवि घोष को प्रभारी महामंत्री का पद दिया जाता है, वो आगे काम करेंगे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सत्ता और जो संगठन के बीच में टकराव वो भी उजागर हुआ और संगठन में जो
सब कुछ ठीक नहीं होने का संदेश भी बाहर आया, उससे कुमारी शैलजा नाराज भी हुई। और अब कहीं ना कहीं ये माना भी जा रहा है कि मोहन मरकाम की जो हटने के पीछे एक वजह ये भी है कि वो बेहतर ढंग से इन चीजों को मैनेज नहीं कर पाए और इस वजह से उनको कहीं ना कहीं असमय भी हटना पड़ा और इस तरह की स्थितियां बनी कि उन्हें हटाकर नए प्रदेश अध्यक्ष को लाना जरूरी समझा गया। जी गौरव, बस्तर को भी समझ लेते हैं, क्योंकि बस्तर पर सभी का फोकस है, बीजेपी भी पूरा फोकस बनाए हुए है, वहीं बस्तर की 12 सीटें अभी कांग्रेस की झोली में है। क्या कुछ लगता है दीपक बैस का नेतृत्व में अब बस्तर में किस तरीके से जीत मिलेगी? क्या बीजेपी के हाथ अब भी कुछ नहीं लगेगा? देखिए, बस्तर के लिहाज से दीपक बैज का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना बेहद महत्वपूर्ण है। बस्तर में 12 की 12 सीटें इस वक्त कांग्रेस के पास है और ये माना जा रहा था कि कुछ सीटों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है वो कमजोर पड़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पीसीसी चीफ के रूप में मोहन मरकाम को हटाकर दीपक बैज को लाया जाना इस बात का संकेत है कि बस्तर को पूरी गंभीरता से कांग्रेस ले रही है, राज्य सरकार ले रही है। और यही वजह है कि बस्तर के सांसद के रूप में दीपक बैज चुनाव जीते थे और अब उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई वो पीसीसी चीफ के रूप में दी गई। तो पीसीसी चीफ के रूप में जो जिम्मेदारियां होंगी वो तो अलग बात है, लेकिन बस्तर की सभी 12 की 12 सीटों को बचाना सबसे बड़ा उनका टारगेट होगा, सबसे बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि कुछ स्थानों में ये देखा जा रहा है कि विधायकों के परफॉर्मेंस से जनता बहुत ज्यादा खुश नहीं है। ऐसे में किस तरह से नए चेहरों को वो तैयार करते हैं, किस तरह से विधायकों के परफॉर्मेंस में सुधार लाने का प्रयास करते हैं और संगठन के दृष्टिकोण से वहां पर क्या बेहतर काम कर पाते हैं, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।